मैं सेक्रेटरी साहब को एक छोटी सी बात बता दूं। पहले के मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कौम का गरीब किसान चावल धान बेच करके भी बच्चों को पढ़ा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका नज़ारा देखना हो तो दिल्ली में जामिया मिल्लिया में, JNU में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, हमदर्द में और पटना में। हाँ, ये भी सही है कि आपके बलियाबी का बिहार हुकूमत से 2-2 हाथ हुआ, ये गवाह हैं। और मैंने कहा था ये जितनी ज़कात फितरा वाली स्कीम है इसको बंद कर दीजिए मुख्यमंत्री जी, नहीं चाहिए मुसलमान। अरे भाई, सड़क बनेगी सब चलेगा, हम भी चलेंगे। गांव में बिजली आएगी, सब पैसा दे के कनेक्शन लेगा, हम भी ले लेंगे। जब तक हमारे बच्चे अफसर नहीं बनेंगे तब तक हमारा कोई काम नहीं। तो पटना के हज हाउस में क्वालिटी टेस्ट लेकर के स्पेशल कोचिंग का इंतजाम, और जब स्पेशल कोचिंग का इंतजाम हुआ तो पहले ही साल 52 बच्चे स्टेट सर्विस कमीशन यानी PPSC क्वालिफाई किए। अब PDO CO 52 पहले ही साल बने। तो कहीं न कहीं हमारे बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं, गाइडेंस नहीं। सही कहा सेक्रेटरी साहब ने कि हम अपने पैसे जेब में जो पैसा रखें इस पर नजर रखते हैं। अरे कोई चुरा ही लेगा तो फिर कमा लोगे भाई, लेकिन बेटवा को चुरा लेगा कोई समाज का दुश्मन, तब कहाँ जाओगे? कोई नशेड़ी चुरा लेगा तब क्या करोगे? तो अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात एक ये भी कि एक बड़े स्केल पर प्रोपेगेंडा भी किया गया कि इतना चिल्ला चिल्ली कर दो कि मुसलमान जाहिल है, मुसलमान अनपढ़ है, मुसलमान जाहिल है, मुसलमान अनपढ़ है, ताकि ये हॉपलेस हो जाए और न नौकरी मांगने सर्विस। वो आपके बलियादिये की देन है जो 2459 मदरसों का मामला आ गया लाइन में, और आज 852 मदरसों में मौलाना लोग जो अपाची लेके उड़ रहे हैं वो कोई धरना प्रदर्शन नहीं करने गए थे, वो तो मायूस थे। ये तो वही बिरादरी है ना, जब बेली रोड में मैं गेट तोड़ दिया था आंदोलन में, हमारे आलिमों को उस वक्त की सरकार लालू जी की लाठी से पिटवा रही। मैं दारी शरिया में था, खबर मिली, पहुंच गया। मैंने कहा कौन है रे? अभी बलियाबी मारा थोड़ी है, दिखाओ आंख। और गेट तोड़ दिया, मच गया हंगामा। हुकूमत बदली तो बहुत कुछ बदल गया। तो हमें यहाँ किसी हुकूमत की बात करने नहीं आए, हम अपनी नस्लों की बात कर रहे हैं। जब तक अपराध नहीं पैदा करेंगे। एक नौजवान ने कहा कि होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कैसे होना चाहिए? तो अब इसके लिए 2 रास्ते। एक प्लेटफार्म है कौमी इत्तेहाद मोर्चा, इस प्लेटफार्म से हम लीडर क्रिएट कर रहे हैं। जो इमाम है वो नमाज ही पढ़ाएगा, जो मदरसे का मेरा आलिम है वो काल अल्लाह काल रसूल करेगा, जो दीनी पेशवा है वो दीन का काम कर रहा है, जो मस्जिद बनाने वाले हैं वो मस्जिद बनाएंगे, जो मदरसा बनाने वाले हैं वो मदरसा बनाएंगे। बलियाबी को धुन है, बलियाबी को जुनून है, या मस्जिदें बनाने का सवाल नहीं है, बनी हुई मस्जिदें बचाने का सवाल है। और बचाने वाली बात के लिए हमको अफसर भी तैयार करना होगा, लीडर भी तैयार करना होगा। और जब लीडर तैयार होगा तो अफसर खुद ब खुद तैयार होने लगेगा। आप देख लीजिए, जब सत्ता होती है किसी बिरादरी विशेष की
तो पैर में चक्री गायब है फिर भी दरोगा बन जाता है। और हमारा बच्चा 6 फीट का है, 4 तल्ला से कूद के क्रिमिनल को पकड़ लेगा तो उसको सिपाही भी नहीं बनने दिया जाता है। क्यों? इसलिए कि इस कौम का लीडर नहीं है वहां जो हिस्सा दिलवा सके। तो इसके लिए जो प्लेटफार्म है, अदारे शरिया आपका मजबूत प्लेटफार्म है जो हर लड़ाई लड़ता है। मैं कोशिश कर रहा हूं। 2 दिन के बाद पटना में फिर मीटिंग बुलवाया है और नवंबर के आखिरी हफ्ते में, दिसंबर के पहले हफ्ते में मौलाना आदिल साहब और उलमा इकराम सबसे कह रहा हूं कि मेहसी में, चकिया में जितनी मस्जिदें हैं गिन लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए और हर गांव से 25, 30, 40 नौजवानों की एक लिस्ट बनाइए। हर गांव में जो जिम्मेदार व्यक्ति है, गांव में जिनका असर है, उनको भी उस कमेटी में शामिल कीजिए। और तहरीक बेदारी में हर गांव से बैनर लगाकर, पोस्टर लगाकर, जिस तरह रैलियों में जाते हैं उसी तरह तहरीक बेदारी में आइए। और तहरीक बेदारी का जलसा रात में नहीं होता, सिगटी साहब दिन में होता है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा साहब? लेकिन जब दिन में गांव गांव से बैनर और रबीउल अव्वल का झंडा बांध के जब हमारे बच्चे नारा लगाकर निकलेंगे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, तो उस वक्त हमें कहना नहीं पड़ेगा कि ये कौन लोग आ रहे हैं। दुनिया की हर कौम कहेगी नबी की इज्जत और नामूस की जंग लड़ने वाले मुस्तफा के गुलामों का जत्था आ रहा है, नबी के आशिकों की फौज आ रही। और वहीं तय हो जाता है उसी जलसे में जितने गांव के, कमेटी के, पंचायत के, टोला के, इस्तकबालिया के लोग होते हैं, मस्जिदों के सदर सिगरेटी होते हैं, सबको माला पहना करके वहीं वादा लेते हैं कि अब बताइए कि गांव में तिलक और जहेज रुकेगा कैसे। तो बारिश भी तेज होते जा रही है, क्या आप लोगों को भरोसा है हम पर? अरे बलियाबी साहब पर भरोसा है? अगर कोई राय दें तो मान लेंगे, बिल्कुल। कोई फैसला करे तो मान लेंगे। बिल्कुल। तहरीक बेदारी का प्रोग्राम यहाँ होना चाहिए, होना चाहिए। तैयारी करेंगे तो उलमा इकराम और जिम्मेदारान इदारे शरिया कहाँ नीचे को बैठे हैं नौजवान आदमियों को। हम एक एक नौजवान को पकड़ पकड़ के गर्दन दबा करके कलेजे से साट के घुमा रहे हैं। हिंदुस्तान में मौलाना बहुत मिलेगा, मुकर्रिर मिलेगा, बलियाबी एक ही पीस है जिसको अरशदुल कादिरी ने बनाया है। वाह वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 23-24 बच्चे में तो छोटा काम हुआ। मान लो अब आप हमारे आलिमों को चाहे जो कह लो, चाहे जो कह लो, चाहे जितना बुरा भला करो, मेरी कौम की तो आदत बन गई है, जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ेगा उसी इमाम की बुराई चाय खाने में आके करे। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना। एक नौजवान ने कहा कि मस्जिद के इमाम की तनख्वाह कम है। सबसे पहले इस लड़ाई को इदारे शरिया और बलियाबी छेड़ा और बहुत सख्त लहजे में छेड़ा। जब तहरीक बेदारी हो जाएगी, मस्जिदें गिन ली जाएगी, इमाम गिन लिया जाएगा तो तनख्वाह भी तय कर ली जाएगी इंशाअल्लाह। जब पूंजी जमा होगी। अच्छा एक बात बताओ, अभी हमारे लोग कह रहे थे हिस्सा नहीं मिलता, हिस्सा नहीं मिलता। आबादी इतनी है, एमएलए नहीं बनता, एमपी नहीं बनता, मुखिया नहीं बनता, समिति नहीं बनता, बोल रहे थे। एक बात बताओ, हमारे पास न जमीन हो, न कैश हो, न बैंक बैलेंस हो, न सोना हो, कोई बैंक वाला हमको लोन देगा?
अरे बोलो ना, नहीं देगा। क्यों हम हिंदुस्तानी नहीं हैं? इसलिए क्यों कुछ है नहीं। मेरे पास वोटर आई कार्ड भी है, पहचान पत्र भी है, पासपोर्ट भी है, तो देना चाहिए ना, देगा। लेकिन अगर सेक्रेटरी साहब जाएं बैंक में और कहें कि हमको एक गाड़ी निकालना है भाई, तो बैंक का मैनेजर कहेगा अरे आप क्यों चले आए, आप हमको फोन कर दिए होते। ये तो महसी वालों के लिए एक लीची की एक सीजन का मामला, 10 पेड़ का दाम है एक स्कॉर्पियो। आप बोल दिए होते हम खुदे चले जाते, बताइए कितना लोन दे दें। अब उसके बाद इस तरह बैंक वाला कहता है कुछ लोन ले लीजिए कारोबार के लिए, कुछ लोन ले लीजिए रोजगार के लिए, कुछ लोन ले लीजिए कारखाना के लिए, और हमको ऑटो रिक्शा के लिए भी लोन नहीं देगा। तो मैंने कहा मैनेजर साहब वो भी हिंदुस्तानी हम भी हिंदुस्तानी, उनको एक नहीं कई दे रहे हो और हमको एक टेम्पू का भी लोन नहीं दे रहे हो। तो मैनेजर बोला कि जनाब बैंक उसी को देगा जिसके पास अपनी पूंजी हो। तो इस मीटिंग का तहरीक का मिशन का पहला और आखिरी मकसद है आप अपनी पूंजी जमा कर लो, बकिया जितनी भारत की पार्टियां हैं नस दबा करके बलियाबी फाइनेंस कराना जानता है कैसे फाइनेंस होता है। क्या बात ऐसे है। नहीं होगा साहब। तो बस आखिर में मैं 2 बात पूछ लूं, वक्त ज्यादा हो गया है, कि क्या तहरीक बेदारी होनी चाहिए, होनी चाहिए। जहेज सब लोग रुकना बोले। चाहिए? रुकना चाहिए। मुसलमानों के हक और हिस्से की लड़ाई होनी चाहिए। होनी चाहिए। आप लोग साथ रहेंगे तो उलमा से, मुफ्ती साहब से, सबसे ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमको एक कमेटी बना के दे दीजिए जिसमें कोई गांव न छूटे, कोई मस्जिद न छूटे, कोई इलाका न छूटे, और जो भी जिम्मेदार लोग हैं नाम नंबर ग्राम पंचायत कमेटी फुल्ली पावर और इख्तियार के साथ इदारे शरीयत तहरीक बेदारी चकिया के नाम से, महसी के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए। लेकिन अल्लाह के वास्ते उस ग्रुप को काम के लिए रहने दीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि बिरयानी की दुकान का प्रचार उसी में डाल दीजिएगा जो आजकल चल रहा है। हाँ, गया है बेचारा कहीं दावत में खाने के लिए हराम की बिरयानी, अब फोटो वायरल कर रहा कि हम दावत में आए हैं, दुआ कीजिएगा। कमाल है भाई। यानी इस लानत को। और एक आखिरी बात अपने नौजवानों से कहूंगा, मोबाइल का इस्तेमाल पढ़ करके समझ करके, फेक खबरें चलाई जा रही हैं। किस मुल्क की वीडियो क्लिप है और कहां से बना करके वायरल कर दिया जा रहा है, और आप उसकी सच्चाई जाने बगैर आप फॉरवर्ड कर रहे हो। याद रखना तुम अपने घर को बर्बाद करोगे और सबको जेल भिजवाओगे। इस तरह का कोई भड़काऊ, इश्तियाल अंगेज, नफरतवादी या किसी के भी मजहब की तौहीन वाली कोई क्लिप आपके पास आवे तो डिलीट कीजिए और फोन करके उनसे कहिए कि खबरदार दोबारा इसी गलती करोगे तो ये तुम्हारी क्लिप में थाने में देकर पेश कर दूंगा। इसलिए कि एक बड़ा ग्रुप निकला हुआ है हमारे बच्चों को फंसाने के लिए। नाम अब्दुल्ला होगा, नाम अब्दुल करीम होगा, नाम अब्दुल रहीम होगा, टोपी दाढ़ी का फोटो होगा, लेकिन पर्दे के पीछे एक बड़ी साजिश है। इससे भी अपने बच्चों को बचाइए। अल्लाह तबारक व तआला इस नशिस्त को और आपके खुलूस को और दिए हुए आपके हौसलों को कबूल फरमाए। मैं गुजारिश करूंगा मुफ्ती साहब से दुआ फरमा दी ताकि इख्तिताम।